लड़की गलती से ठोकर खाकर गिर गई। बाहर से यह बस एक छोटा सा छिलना था, लेकिन उसके शरीर के अंदर मौजूद सेल्स के लिए ये किसी बड़ी तबाही से कम नहीं था। टक्कर लगते ही स्किन टिश्यू में एक बड़ा गैप बन गया। अच्छी बात यह थी कि बॉडी ने तुरंत रिएक्ट किया। प्लेटलेट्स की एक रिपेयर टीम हाथों में टूल किट्स लिए मौके पर पहुंच गई। वे घाव के चारों ओर तेजी से इकट्ठा हुए, आपस में चिपके और फाइब्रिन की जाल बुनकर एक मजबूत ब्लड क्लॉट बना दिया। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स भी मदद के लिए आ गए ताकि क्लॉट और मजबूत हो सके। एक नई बनी रेड ब्लड सेल लीसा अचानक आगे धकेल दी गई और सीधे एक व्हाइट ब्लड सेल की बाहों में जा टकराई। शर्मिंदगी में उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन फंस चुकी थी। घाव भरने तक उन्हें उसी पोजीशन में रहना था। कुछ समय बाद लड़की को माथे पर जलन महसूस हुई। उसे बुखार आ गया। सिग्नल मिलते ही एक व्हाइट ब्लड सेल ने म्यूटेटेड वायरसेस से जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। किलर टी सेल्स और ठंडे दिमाग वाले NK सेल्स भी मैदान में उतरे और वायरसेस को साफ करने लगे। मगर जैसे जैसे खतरा कम हुआ, कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। हेल्थी सेल्स की संख्या घट रही थी और पैरों के ब्रूजेस ठीक ही नहीं हो रहे थे। अस्पताल जाते समय उस रेड ब्लड सेल के नष्ट होने की खबर मिली। स्कूल जाते हुए लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ी। डायग्नोसिस हुआ ल्यूकीमिया। माइक्रोस्कोपिक दुनिया में पूरी तबाही मची हुई थी। कभी मासूम हीमेटोपोइटिक सेल्स खतरनाक म्यूटेशन से गुजर चुके थे और अपने ही साथियों को निगल रहे थे। ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम लगभग ठप हो गया था और शरीर तेजी से कमजोर पड़ रहा था। अनगिनत रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स गिरते जा रहे थे। वायरस फाइटिंग टीम ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन हालात बेकाबू थे। तब एक व्हाइट ब्लड सेल ने अंतिम ठिकाने की ओर बढ़ने का फैसला किया। बोन मैरो का हीमेटोपोइसिस बेस। अगर वह गिर गया तो सब खत्म। ऑक्सीजन की भारी कमी में वह कैंसर सेल्स की भीड़ से घिर गया। ठीक उसी पल वह रेड ब्लड सेल लौटी, पीठ पर ऑक्सीजन टैंक लिए हुए। ताकत लौटते ही उसने उसे जरूरी अंगों को बचाने भेजा और खुद म्यूटेटेड सेल से अकेले भिड़ गया। संख्या के आगे वह टिक न सका और गिर पड़ा। जब आखिरी रेड ब्लड सेल पर वार होने ही वाला था, उसने अपनी खास क्षमता से ब्लड वेसल की दीवार तोड़ते हुए अचानक हमला किया और म्यूटेटेड सेल को ढेर कर दिया। मगर तब तक बोन मैरो उजड़ चुका था। उसने ऑक्सीजन वापस ठुकराई और इशारा किया कि पहले वाइटल ऑर्गन्स को बचाया जाए। फिर वह बोन मैरो के दरवाजे पर शांत होकर गिर पड़ा। नुकसान बहुत ज्यादा था, सबको बचाना मुमकिन नहीं था। निराशा में रोते हुए उसी रेड ब्लड सेल ने देखा एक दिव्य रोशनी उतरी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका था। डोनर स्टेम सेल्स छोटे छोटे फरिश्तों की तरह खंडहरों में दिखाई देने लगे। किसी ने जमीन से एक लाल टोपी उठाई, उन आत्माओं को सुकून दिया जिन्होंने आखिरी तक लड़ाई लड़ी थी। यहीं से नई सेल्स फिर से जन्म लेने वाली थीं। 1 साल बाद जो ब्लड वेसल्स कभी खाली थीं, वे फिर ऑक्सीजन पहुंचाती रेड ब्लड सेल्स से भर गईं। लड़की पूरी तरह ठीक हो चुकी थी।